हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री में पहले कुछ वीडियो तो मैंने अपलोड कर दिए थे। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि पहले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, हल्का सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इससे पहले, आज पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था हिस्ट्री में दो राजा के बारे में पढ़ा था। एक तो अपन राजा के बारे में पढ़ा था रतन सिंह। किसके बारे में पढ़ा था? रतन सिंह के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। और उससे पहले एक राजा जयद्रथ सिंह है, बप्पा रावल है, अल्लट है, उनके बारे में पढ़ लिया था। गोहिल वंश पढ़ रहे थे। रतन सिंह के बारे में मैंने बताया था कि रतन सिंह के टाइम में पहला साका हुआ था 1303 में। क्या हुआ था? साका में दो चीजें हो रही थी। एक तो हो रहा था केसरिया और एक हो रहा था अपने जौहर। केसरिया तो किया था रतन सिंह ने। रतन सिंह के साथ में दो और थे, गोरा और बादल। जौहर किया था पद्मिनी ने, और उसके साथ में 1600 अन्य रानियों ने भी किया था। अन्य रानियां। फिर हमने देखा कि भाई जयद्रथ सिंह के टाइम में अटैक किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने, दिल्ली का शासक था ये। और अटैक करने के दो, एक तो आपने देखा था कारण। क्या क्या कारण थे? तो पहला कारण था उसका साम्राज्यवादी नीति, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा, मेवाड़ का सामरिक व व्यापारिक महत्व। फिर हमने देखा था मेवाड़ का बढ़ता प्रभाव। फिर हमने देखा रानी पद्मिनी की सुंदरता। ये सब कारण थे अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पर अटैक करने के। फिर हमने देखा था रानी पद्मिनी के बारे में, उसकी माता चंपावती, पिता गंधर्व सेन। कहां की राजकुमारी थी? सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। कौन सा तोता था? हीरामन तोता। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके बारे में किसने बताया था? अपने राघव चेतन। एक बुक भी लिखी हुई है पद्मावत, जो लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। अवधी भाषा में लिखी है, 1540 ईस्वी में लिखी है। एक और बुक लिखी है जिसका नाम है गोरा बादल की चौपाई, जो लिखी है अपने हेमरत्न सूरी ने। ये पढ़ लिया था। फिर हमने देखा कि मेवाड़ पर फाइनली अटैक करने के बाद रतन सिंह को हरा दिया उसने। अब रतन सिंह को हराने के बाद में वहां का राजा किसको बनाया था? खिजर खान, उसका बेटा था। और इसी के नाम पर चित्तौड़ का नाम कर दिया गया खिजराबाद। और इसका जो प्रूफ, प्रमाण जो मिलता है, वो अपनी एक दरगाह पड़ती है जिसका नाम है धाईबी पीर की दरगाह। और वहां पर उसने एक फारसी भाषा में मकबरा है, वहां पर फारसी भाषा में अपने प्रशस्ति है। वहां पर उसने अलाउद्दीन खिलजी की कुछ तारीफें की है। एक तो गंभीरी नदी पर पुल बनाया उसने। एक उसने अपने पिताजी को कहा ईश्वर की छाया। तारीफें की है उसने पूरी उसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के। संसार का रक्षक, और दूसरा सिकंदर सानी। ये जो कुछ बातें हैं, ये रतन सिंह के बारे में हमने पढ़ी थी। ये सब बातें हमने पढ़ ली थी। इसी कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे। और आगे जो पढ़ेंगे, एक और नया राजा होगा जिसका नाम होगा हमीर।
1326 से लेकर 64 ईस्वी तक एडी। हमीर। अपन मेवाड़ में पढ़ रहे थे, मेवाड़ में एक वंश था जो गुहिल डायनेस्टी। कौन सा वंश था? गुहिल वंश। मेवाड़ में एक वंश था गुहिल वंश, और गुहिल वंश में सबसे पहले जो राजा थे उनका नाम था बप्पा रावल। कौन थे? बप्पा रावल। और बप्पा रावल की कड़ी में ही एक राजा हुए हैं जिनका नाम है रण सिंह, या फिर उनका दूसरा नाम कह दो अपने कर्ण सिंह। हमीर के बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ में गुहिल वंश। गुहिल वंश में एक राजा है जिसका नाम है बप्पा रावल। उसी कड़ी में एक और राजा है जिसका नाम है रण सिंह, या फिर दूसरा नाम है उसका कर्ण सिंह। क्या नाम है? कर्ण सिंह। इसके दो बेटे हैं, एक का तो नाम है सैम सिंह और दूसरे का नाम है अपने राहत। दो बेटे, कर्ण सिंह या रण सिंह के दो बेटे हैं, जिसका एक का नाम है सैम सिंह और एक का नाम है राहत। इसमें होता यह था कि मेवाड़ जो रियासत थी उसमें जो बड़ा बेटा था वो तो अपने राजधानी में बैठता था। अब चित्तौड़ एक राजधानी थी, तो बड़ा बेटा तो राजधानी में बैठता था और छोटा बेटा जो होता था उसको क्या करते थे, छोटे छोटे गांव दिया करते थे, जिसको हम कहते थे ठिकाना, या फिर आमतौर पर बोल दो आप उसको गांव बोल दो। क्या बोल दो? गांव। तो सैम सिंह बड़ा बेटा था तो उसको तो चित्तौड़ का राजा बनाया। कहां का राजा बनाया? चित्तौड़ का। और राहत छोटा था तो उसको एक ठिकाना कह दो या फिर एक छोटा सा गांव कह दो आप। अब ये ठिकाना या जो गांव था, ये गांव था सिसोदा। कौन सा गांव था? सिसोदा। ये जो सिसोदा है ये अपने राजसमंद में पड़ता है। कहां पड़ता है? अपने राजसमंद में। ये जो सिसोदा गांव है ये कहां पड़ता है? राजसमंद में। तो राहत को तो दे दिया गया सिसोदा गांव और सैम सिंह को चित्तौड़ का राजा बना दिया। चित्तौड़ का क्या बना दिया? उसको राजा। क्या बना दिया? राजा। अब इसी कड़ी में सैम सिंह के ही वंशज में एक राजा हुए अपने समर सिंह। राजा हुए एक समर सिंह और समर सिंह का ही बेटा हुआ जिसका नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। अभी तक हमने जो राजा पढ़े हैं उसमें तो आपने देखा होगा जैसे बप्पा रावल की उपाधि लग रही थी, लेकिन रतन सिंह के आते आते ये लास्ट उपाधि थी। रावल उपाधि ये रतन सिंह के टाइम में ये लास्ट रावल उपाधि धारण करने वाला कोई व्यक्तित्व या राजा था, वो रतन सिंह था। रतन सिंह के बाद जितने भी राजा हुए उसमें रावल उपाधि नहीं। फिर आएगी राणा, महाराणा, वो। तो आपको पूछे कि अंतिम वह शासक जो रावल उपाधि ग्रहण करता है, तो अंतिम रावल उपाधि ग्रहण करने वाला या उसके बाद में रावल उपाधि समाप्त हो रही है किसके बाद? रतन सिंह के बाद। तो अंतिम रावल उपाधि किसने धारण की थी? अपने रतन सिंह के टाइम। किसके टाइम हुई थी? रतन सिंह के टाइम। अब चित्तौड़ का राजा कौन है? रतन सिंह। चित्तौड़ का राजा रतन सिंह है। तो उसी टाइम में अपने ठिकाना या गांव का एक राजा था जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह के दो बेटे थे, एक बेटा था अरि सिंह, एक बेटा था अजय सिंह। दो बेटे, अरि सिंह और एक है अजय सिंह। इसके बारे में एक रोमांचक कहानी है। कहते हैं कि भाई अरि सिंह और अजय सिंह जब अभियान पर शिकार के लिए जा रहे थे तो बीच में एक महिला दिखी, और महिला दिखी तो किसी दूसरे सेनापति ने उस महिला को थोड़ा छेड़छाड़ी कर ली या फिर ऐसे कोई टोंट कस दिया होगा या कोई बातें कह दी होगी, तो महिला को भयंकर गुस्सा आ गया। अब जैसे ही महिला को उसने कोई बात कही तो महिला को जैसे गुस्सा आया तो महिला ने उसके हाथ में कुछ था, सीधा मारा तो घोड़े समेत उस आदमी को नीचे गिरा दिया। घोड़े समेत, घोड़े पर जो सेनापति बैठा था, जो व्यक्ति बैठा था, उस महिला ने उसको नीचे गिरा दिया। तो फिर हरि सिंह ने सोचा यार महिला कितनी भयंकर है, महिला इतनी भयंकर है यार, महिला ने एक खाली कुछ शब्द कहने पर उस आदमी को नीचे गिरा दिया। अगर मैं इससे शादी कर लेता हूं तो इससे जो होने वाला लड़का होगा, मान लो वो कितना बहादुर होगा, सीधी सी बात है, वो लड़का कितना बहादुर होगा,
तो अरी सिंह वहां पर इससे शादी कर लेता है उस महिला से, और उससे जो बेटा होता है उसका नाम होता है हमीर। क्या नाम होता है? हमीर। हालांकि इसने रास्ते में शादी कर ली थी, तो अरी सिंह सोचता था यार इससे शादी कर ली है, अब घर पे लेके जाएंगे तो बेइज्जती और होगी, तो उसने उस महिला को वहीं पर रख दिया, गांव में रख दिया, और कभी कभार मिलने जाता, मौका मिलता तो गांव में उसको रख दिया। तो अजय सिंह का भी एक बेटा था जिसका नाम था सज्जन सिंह। क्या नाम था? सज्जन सिंह। क्या नाम था? सज्जन सिंह। अब देखो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, अपन पढ़ रहे हैं कि भाई लक्ष्मण सिंह है। लक्ष्मण सिंह के दो बेटे, एक है हमीर। लक्ष्मण सिंह का दो बेटे, एक तो है अरी सिंह और एक है उसका अजय सिंह। अरी सिंह का बेटा जो है उसका नाम है हमीर, और इनका जो बेटा है उसका नाम है सज्जन सिंह। देखो बात सुनो। अब अपने उधर चित्तौड़ पर फाइनली जब रतन सिंह को हराया था, तो रतन सिंह को हराने पर राजा किसको बनाया था? अपने मूसाला मालदेव जो है सोनग्रा, मालदेव सोनग्रा को बनाया था। अब मालदेव सोनग्रा को चित्तौड़ का राजा, रतन सिंह को हराया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो चित्तौड़ का राजा किसको बनाया था? मालदेव। किसको बनाया था? मालदेव को। और मालदेव के दो बेटे थे, एक तो था जैसा, एक था बनवीर। ये मालदेव के बेटे थे, दो बेटे, एक तो था जैसा और एक था बनवीर। अब अजय सिंह ने सज्जन सिंह को भेजा कि बेटे जा, और चित्तौड़ पर अपने कब्जा कर रखा है अपने सोनग्रा चौहान मालदेव ने और उनके बेटों ने, जैसा और बनवीर ने, तो जा और उनको हरा और चित्तौड़ को वापस अपने अधीन कर ले। तो सज्जन सिंह गया, और सज्जन सिंह जैसे गया तो मालदेव और दोनों बेटों ने मिलकर के उस सज्जन सिंह को हरा दिया। वापिस मुंह उतार के वापस आया पापा के सामने, और पापा का पापा वो तो भागे नहीं, उल्टा मेरे को ही मारा दौड़ा दौड़ा के। तो अजय सिंह कहता है यार तेरे को भेजा तो वापस आ गया, ऐसे वैसे। ठीक, फिर अरी सिंह का एक बेटा हमीर, हमीर को फिर अपने अजय सिंह और लक्ष्मण, अजय सिंह ने भेजा जा कि तू जा, और तू जाके चित्तौड़ में जो सोनग्रा, अपने मालदेव सोनग्रा और जो ये बनवीर और ये जैसा है, उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण कर रखा है, और चित्तौड़ पहले अपने दादा परदादा थे उनकी राजधानी थी, उन्होंने कब्जा कर लिया है अलाउद्दीन खिलजी ने, और उनको बिठा दिया है मालदेव को। तो हमीर गया और हमीर जाकर भयंकर युद्ध लड़ता है, भयंकर युद्ध लड़के अपने मालदेव और जैसा और बनवीर को तीनों को हरा देता है, तीनों को हरा देता है। तो बनवीर और जैसा वहां से भाग करके इधर 1320 आते आते जो अपनी खिलजी डायनेस्टी थी, खिलजी वंश, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था, खत्म हो गया था, आपस में लड़ मर के मर गए थे 1320 में। और एक और नई डायनेस्टी आई थी तुगलक, तुगलक वंश आ गया था। कौन सा वंश आ गया था अपने? तुगलक वंश। कौन सा वंश आ गया था? तुगलक। तो दिल्ली का उस समय जो शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अब जैसे ही हमीर ने जैसा और बनवीर दोनों को हरा दिया, तो जैसा है वो भाग करके दिल्ली चला गया अपने मोहम्मद बिन तुगलक के पास, और वहां जाकर सब घटना कहता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, हमीर ने मुझे दौड़ा दौड़ा के मारा, क्या भयंकर पीटा है, ना बाप को क्या कहूं, ऐसे वैसे बातें करने लगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा चलो मैं अपनी सेना भेजता हूं, मैं तो नहीं आ सकता, काम में बिजी हूं, मैं अपनी सेना भेजता हूं, तू और मेरी सेना दोनों जाओ और हमीर से युद्ध करो। तो यहां से मोहम्मद बिन तुगलक ने सेना भेजी, और जैसा भी साथ में गया, और वापस भयंकर युद्ध हुआ। हमीर ने दौड़ा दौड़ा के मोहम्मद बिन तुगलक की सेना और जैसा दोनों को वहां से भगा दिया, और उस युद्ध का एक नाम है जिसका नाम है सिंगोली का युद्ध, सिंगोली का युद्ध। ये सिंगोली जगह पर एक जगह है, ये बांसवाड़ा में पड़ती है। इस सिंगोली के युद्ध में जैसा और मोहम्मद बिन तुगलक की संयुक्त सेना दोनों को ही हमीर ने हरा दिया, और हमीर ने फाइनली चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। चित्तौड़ पर क्या कर लिया उसने? फाइनली जाकर क्या कर लिया? कब्जा।
चित्तौड़ पर क्या कर लिया, कब्जा। अब उधर रतन सिंह के टाइम में रावल शाखा थी। अब हमीर और इनके टाइम में सज्जन सिंह वगैरह, हमीर वगैरह, इनके टाइम में एक और नई शाखा बन गई जिसका नाम है राणा शाखा। अब जितने भी रतन सिंह के पहले वाले राजा थे, अब वो तो लगाते थे रावल वगैरह वो, अब इसके बाद जितने भी राजा हुए वो सब लगाते थे राणा या फिर लगाते थे महाराणा। फिर आपने देखा होगा महाराणा प्रताप वगैरह, आपने देखा होगा महाराणा, क्या लगाते थे, महाराणा। इधर जब अजय सिंह ने अपने बेटे को भेजा था तो वहां से युद्ध हार के आ गया, तो फिर पापा ने बेइज्जती कर दी उसके सामने, सबके सामने बेइज्जती की, निकम्मा बेटा कैसा पैदा किया, वैसे बेइज्जती की, तो सहन कौन करे बेइज्जती। तो बेचारा सज्जन सिंह वहां से भाग गया और वहां से चला गया सीधा, कहीं नहीं रुका, बीच में तो कहीं रुका ही नहीं, सीधा पहुंच गया महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में जाकर के वहां पर एक नई शाखा बनी और फाइनली उसी वंश में, सज्जन सिंह के वंश में ही एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम है महाराजा छत्रपति शिवाजी। तो कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी है वो भी मेवाड़ के वंशज है। कहां के वंशज है, मेवाड़ के। तो सज्जन सिंह गए थे, तभी तो मैंने कहा था कि गुहिल वंश की 24 शाखाएं हैं, उस 24 शाखाएं में से एक शाखा जो है वो कहां है, महाराष्ट्र में। कहां है, महाराष्ट्र में। तो शिवाजी कहीं ना कहीं अपने गुहिल वंश से है, ध्यान रखना। सज्जन सिंह गया था तभी तो ये शिवाजी महाराज आए थे, तो कहीं ना कहीं अपने गुहिल वंश का संबंध शिवाजी महाराज से है। कहां, किससे है, शिवाजी महाराज से। इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर अपन देखेंगे कि हमीर ने क्या क्या कार्य करवाए, क्या कर मंदिर का निर्माण करवाया, उनके बारे में अपन कुछ बातें देखेंगे। हमीर, हमीर के हम कार्य देखते हैं अपन। एक तो हमीर ने युद्ध अभियान में कौन सा युद्ध लड़ा था, युद्ध अभियान में सिंगोली का युद्ध। फिर कार्य उसने क्या क्या करवाए, एक तो उन्होंने एक माता है जिनका नाम है बरबड़ी माता, या उन्हीं का दूसरा नाम है अन्नपूर्णा माता। मंदिर बनवाया। एक तो अपने बरबड़ी माता या फिर उन्हीं का दूसरा नाम क्या है, अन्नपूर्णा माता। ये गुहिल वंश की इष्ट देवी है। गुहिल वंश की कौन सी देवी है, इष्ट देवी। तो कुल देवी, गुहिल वंश की जो कुल देवी है वो है बाण माता। अब कहीं ना कहीं बच्चे को पूछेंगे फिर, सर ये इष्ट देवी क्या होती है, कुल देवी क्या होती है। मतलब अपने कुल से, अपने दादा परदादा जिसको पूजते आ रहे हैं देवी को, वो तो है कुल देवी। लेकिन मान लो अपन कहीं दूसरे शहर में जाके बच गए और वहां पर बचने के बाद में मान लो कोई देवी है या अच्छा मंदिर है बड़ा सा, फिर हम उसको पूजा करने लगे तो वो तो हो गई इष्ट देवी। और अपने दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूजते आ रहे हैं वो होती है अपने कुल देवी। क्या होती है, कुल देवी। तो एक तो उसने युद्ध लड़ा था, कौन सा युद्ध लड़ा, सिंगोली का युद्ध। बरबड़ी माता अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था, कौन से वंश की इष्ट देवी है, गुहिल वंश की। तो कुल देवी कौन सी है, अपने बाण माता। फिर उसके कोई टाइटल, उपाधियां, हमीर की कुछ उपाधियां हैं। अब देखो, चित्तौड़ को वापिस राजधानी रतन सिंह के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने हाथ से ले लिया था, वापिस लेने वाला, मेवाड़ को वापिस अपने अंदर ग्रहण करने वाला, अपने अधीनता के अंदर लेने वाला कोई राजा हुआ है तो वो है हमीर। कौन है, हमीर। तो इसीलिए उसे कहते हैं मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का क्या कहते हैं उसको, उद्धारक। मेवाड़ का उद्धार किया था उसने। एक अपन आगे पढ़ेंगे इसके बाद में मोकल, और मोकल के बाद में पढ़ेंगे कुंभा। तो कुंभा ने एक प्रशस्ति लिखी है जिसका नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में उसको, हमीर को एक विशेष
उपाधि दी गई है जिसका नाम है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। अब देखो, अपने टुकड़े कर करके देखते हैं। पंचानन का मतलब होता है सिंह, शेर। घाटी का मतलब होता है युद्ध, और विषम का मतलब होता है कठिन। मतलब कठिन युद्ध में भी शेर की तरह लड़ने वाला राजा, कठिन युद्ध की परिस्थिति में भी साहस के साथ लड़ने वाला राजा, इसी की उपाधि है विषम घाटी पंचानन। और ये किसमें कहा गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। ये किसने लिखी है? कुंभा ने। किसने लिखी है? कुंभा ने। कुंभा ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है वीर विनोद, और इस वीर विनोद में उसको वीर राजा कहा गया है कि वीरों में वीर कोई राजा है तो वो हम ही है, वीर राजा। तो फिर अपने एक महान इतिहासकार हुए हैं, वो फिर इस बात में क्यों पीछे रहे? तो एक महान इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। हो भाई, डोगरा बहुत खतरनाक है, ये कभी नहीं जाएगा। जेम्स टॉड ने उसको कहा है प्रबल हिंदू, कि सबसे प्रबल हिंदू है तो वो है हमीर। कौन है? हमीर। ये कुछ उपाधियां हैं वो हमीर के बारे में कही गई है। एक उपाधि तो क्या है? उसको मेवाड़ का उद्वारक कहते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में उसको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। वीर विनोद पुस्तक में उसको वीर राजा कहा गया है। ये दोनों है, ये कुंभा की है। जेम्स टॉड ने उसको क्या कहा है? प्रबल हिंदू। क्या कहा है उसने? प्रबल हिंदू कहा है। क्या कहा है? प्रबल हिंदू। उसने एक युद्ध भी लड़ा था जिसका नाम है सिंगोली का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था? एक तो जैसा और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना के बीच मध्य। ये बातें हैं अपने हमीर के बारे में। किसके बारे में? हमीर के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अपन अगले वाले राजा के बारे में पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार उसका आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कोई टेक्निकल समस्या आ रही है तो उसके लिए हम वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे। थोड़ा टेक्निकल समस्या हो रही है, अभी देखने पे पता चला कि थोड़ी टेक्निकल समस्या अपने को दिख रही है, तो अपन यहीं तक रखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। हालांकि आगे और क्लास आएगी, जैसे जियोग्राफी है, अपने पॉलिटी की है, और भी फैकल्टी आपके सामने ला करके हम वीडियो बनाएंगे और आपके लिए बेहतर तरीके से देने का पूरा कोशिश करेंगे। बेहतर से बेहतर आपको दिया जाए और आप मेरिट में किस तरीके से आए। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। लाइक, कमेंट और शेयर और बेल आइकन को क्लिक कर दें और आगे से आगे भेज दें। सब्सक्राइब करने के लिए इतना तो कर ही सकते हो। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपके चार्ज नहीं लग रहा है, किसी प्रकार से अपन पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री अवेलेबल करवा रहे हैं। अपना 100% देकर, अपना कीमती समय निकालकर आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, इतनी तो हेल्प कर ही सकते हो। तो आगे से आगे आप इस वीडियो को भेजें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।